आंख में आंसू आ गए, मानसिक संकल्प कर लिया। आज परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, लगता है भगवान ही मेरे यहाँ आ गए हैं और ये गौ माता की कृपा है। ज्यादा नहीं कर पाऊं तो कम से कम 10,000 गाय तो मैं ब्राह्मणों को गौदान के रूप में दूंगा, ऐसा लिखा है। मुदा दुजेभ्यो अयुतमाप्यतो गवाम, 10,000 गाय। कथा हमारे और आपके लिए जिंदगी में 12 दान सबसे बड़े हैं। शिव पुराण लिख सकें तो लिख लेना, भगवान कृपा करे। और मैं लिखने के लिए कहूं तो बात बहुत ज्यादा बजनी की, और ये सब चीज आपके काम आएंगी। नंबर 1 भूमि दान, नंबर 2 अन्न दान, नंबर 3 स्वर्ण दान। बच्ची का विवाह कर रहे हो, कैश में थोड़ा कम दे दीजिए, उसे सोना चांदी जरूर दीजिए, स्वर्ण चांदी। कभी आपने बेटी को डांट दिया, फटकार लगा दी, कभी कभी तो माता पिता क्रोध में आके हाथ भी उठा देते हैं, तो यह अपराध है। स्वर्ण और चांदी का दान करने से माता पिता इस अपराध से मुक्त हो जाते हैं। तो स्वर्ण और चांदी। उसके बाद में वस्त्र दान, उसके बाद में है गुड़ का दान। गुड़ का दान भी बड़े दानों में, घी का दान, शर्करा चीनी का दान बड़े दानों में इसको लिया गया है। चीनी का दान भी बड़े दानों में। और एक सुन के आनंद हो जाएगा, लवण नमक का दान 12 दानों में से। गऊ दान, और सबके लास्ट में है कन्यादान। कथा तो ये कहती है कि बेटी का कन्यादान करो, उससे पहले ये 11 दान होने चाहिए, इसलिए लास्ट में 12वें नंबर पर कन्यादान है। फिर आपको उस कन्यादान का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाएगा। कन्यादान आप करें, लास्ट में 12 नंबर पर है कन्यादान, तो इसका मतलब है कि बेटी को आप कन्यादान करें, उससे पहले ये 11 दान पूरे कर दें आप। कन्यादान का फल ही तब मिलता है जब आप गोदान कर लेते हैं। तो क्या अद्भुत यहां बात कही है इनके चरित्र में कि आज आंख में आंसू आ गए और उन्होंने संकल्प कर लिया है। देखिए, आप बेटी का कन्यादान करते हैं, गऊदान नहीं हो पाया, बस मन में विचार कर लो, फिर भले ही उसको बाद में कर देना। और ऐसा होता है, उसको बाद में आप कर सकते हैं, संकल्प उसको पहले कर लो। कभी कभी ऐसी विशेष तिथियां होती हैं और उस समय देने की व्यवस्था नहीं बनती, या वस्तु नहीं होती, या पैसा नहीं होता, या लेने वाला नहीं होता, तीनों में से कोई कारण हो सकता है। तो उस समय आप संकल्प कर लेते हैं। जैसे एकादशी के दिन आपने संकल्प कर लिया हमें गोदान करना है। ये मैं बड़े आनंद की बात बराह पुराण की आपको बता रहा हूं। आपने किसी प्रमुख पर्व में देने का संकल्प किया, फिर उसको आप कभी भी दान में देते हो, आपको पुण्य वही मिलता है जो आपने पर्व में उसका संकल्प किया है, वह पुण्य आपको प्राप्त हो। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है, बात भले ही कितनी भी मजबूत हो। तो ये तो कारागृह में पड़े थे, और वहां ना लेने वाला उपलब्ध था, ना देने वाले के पास वस्तु नहीं थी। आंख में आंसू आ गए, कहते हैं मुदा दुजेभ्यो अयुतमाप्यतो गवाम। हे प्रभु, मैं ऐसा संकल्प करता हूं, जिस दिन जेल से निकल करके बाहर आऊंगा, सबसे पहला काम यह करूंगा कि अपने पुत्र जन्म की खुशी में मैं 10,000 गायों का दान ब्राह्मणों को करूंगा। ये संकल्प ले लिया। बच्चों के जन्मदिन पर गाय दान नहीं कर सकते हो, तो गाय के लिए चारा तो कर ही सकते हो, गुड़ घास तो उसके लिए कर ही सकते हो। अनादि काल से जो परंपराएं चलती हुई आ रही हैं वो न टूटे। वसुदेव जी कहते हैं, वेदितो भवान साक्षात पुरुषो प्रकृति परः, केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि। मैं समझ गया हूं कि भगवान आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। मैंने आपको पहचान लिया, आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद का अनुभव करने वाला है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी आप है। लोग क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर में क्या चल रहा है, ये आपके अलावा और कोई नहीं जानता, ये आपको मालूम है। एवं भवान बुद्धेनोपलक्षणी ग्रहण गुणै सन्नप तत्गुणः ग्रह। गुणों का आवरण आपको कभी ढक नहीं सकता, रजो तमो सतो गुण आपको छू तक नहीं सकता। भगवान आप में और अंदर और बाहर, आपके अंदर राग द्वेष कोई हो ही नहीं सकता। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। उसके बाद माता देवकी ने भी भगवान की स्तुति करी।
देवकी माता ने क्या कहा कि रूपम ये तत्प्रावृभक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निरूढ़ निर्विकारम। माता देवकी कहते हैं प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया, जो ब्रह्म ज्योतिष स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में ही आपको समझा जा सकता है। नष्टे लोके द्विप्रार्ध वसाने, जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाती है, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। सब कुछ समाप्त होने के बाद भी जो बचा रहता है वो आप ही तो हैं। आप कभी समाप्त नहीं होते, आप कभी नष्ट नहीं होते। नष्टे लोके द्विप्रार्ध वसाने, ब्रह्मा भी नष्ट हो जाते हैं, जो बना है सब नष्ट होता है। कि भगवान एक शिष्य से संयम, भगवान यदि कोई शेष बचता है तो सिर्फ आप है, सिर्फ आप और आप। माता ने कहा विश्वम यदेतत् स्तनम शांति, प्रलय के समय आप संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में सांप को धारण कर लेते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को धारण कर लेता है। पूरी सृष्टि को आप ही तो धारण किए। भगवान अति प्रसन्न हो गए और भगवान क्या बोले, तमेव पूर्व सर्गेभु प्रश्न स्वयंभु सती। भगवान ने कहा हे देवी, स्वयंभु मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव जी स्वतपा नाम के प्रजापति थे। तुमने मेरे लिए तप किया, देववर सहस्राणी द्वासेर मुदान्यतु, तुमने 12,000 वर्ष तक तप किया। देखो भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते। स्वयं भगवान बोले हैं कि पहले जन्म में मेरी प्राप्ति के लिए तुमने 12,000 वर्ष तक तप किया। 12,000 साल कैसे कहते हैं? तब मैंने तुमको वायदा किया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, तो आज मैं अपना वायदा पूरा करने के लिए प्रकट हुआ हूं। भगवान बोले